वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आई होप आपने हमारी इनकम टैक्स की सारी वीडियोस देखी हों। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप प्लीज़ पहले की वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ पाए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने ये पढ़ लिया है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है, हम उसको रेजिडेंट कैसे मानते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है और हमने ये लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया है। तो 182 से ज़्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर में रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं इंडिया के। और हमारे पास एक और कंडीशन होता है, एक और मौका होता है ये प्रूव करने का कि अगर 60 डेज रहे हैं प्रीवियस ईयर में और लास्ट 4 ईयर्स यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पहले के 4 ईयर्स हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसमें आप 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे हो मिला, तो ये कंडीशन हमारी बेसिक होती है। तो इन दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो क्या वो ROR है, यानी कि ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी है। लेकिन एक और कंडीशन क्या होती है कि आप RNOR हैं, यानी कि अगर ये दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर ली तो आप ROR हैं, अदरवाइज आप RNOR है। चाहे इसमें से अगर एक भी कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तब भी आप RNOR ही माने जाएंगे। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप ROR माने जाएंगे। तो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, ये भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। तो इसी के बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो कि 2005-6 जो ईयर है तब से लेकर हर साल 100 डेज इंडिया में रहते हैं। तो अगर हम देखें कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कब का पूछा हुआ है तो ये हमने पूछा गया है असेसमेंट ईयर 2018-19। तो अगर असेसमेंट ईयर 2018-19 है, मैं ज़रूर ये आपसे कहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर असेसमेंट ईयर ये है तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, 2017 एंड 18। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर तक हम लोग देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। अगर वो हर साल 100 डेज के लिए इंडिया में आ रहे हैं तो अगर 2017-18 में भी वो 100 डेज के लिए आए होंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहली बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज वाली, वो तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, एक और मौका जो 60 डेज वाला होता है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यानी कि 60 डेज या उससे ज़्यादा अगर आ रहे हो आप तो वो तो ठीक है। तो यहाँ पर 60 डेज से ज़्यादा तो हो ही रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है, इस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 100 अगर हम ऐड करें तो 100 अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारा 400 बनेगा, क्योंकि 4 साल पिछले हमें देखने हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पर 400 टोटल बनेगा। तो यानी कि 365 डेज से तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2018-19 में यहाँ पे जो रिकी पॉन्टिंग है वो रेजिडेंट तो है। अब हमें ये ध्यान में देना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशन क्या होती हैं, तो RNOR या RNOR में हम देखेंगे। तो पहली एडिशनल कंडीशन हमारे पास होती है 2 आउट ऑफ 10 में, यानी कि किसी भी 2 साल जो पिछले 10 साल होंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, उन 10 साल में से 2 साल तो एटलीस्ट आप रेजिडेंट हो। तो यहाँ पर ये तो हमें समझ आ रहा है कि वो रेजिडेंट तो होंगे, क्योंकि एक कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो ही रही है, ये वाली, है ना। तो अगर दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है तो ये तो ठीक है कि 2 साल ऐसे ज़रूर होंगे जब वो रेजिडेंट हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है, जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है एडिशनल कंडीशन, क्योंकि एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए ROR के लिए। तो दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि 730 डेज होने चाहिए इन 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 700 ही होंगे, 700 ही होंगे। 700 क्यों होंगे, क्योंकि 7 ईयर्स हम देख रहे हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप 100 ऐड करें 7 बारी तो 700 टोटल बनेगा। तो 700 है यानी कि 730 से कम है। तो यहाँ पर दूसरी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जो रिकी पॉन्टिंग है वो फॉर असेसमेंट ईयर रेजिडेंट बट RNOR है। तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आंसर होगा आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 110 डेज, यानी कि हर साल 100 डेज की जगह अब वो 110 डेज आ रहे हैं। तो अगर 110 डेज आ रहे हैं तो रेजिडेंट तो अभी भी हैं ही, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने यहाँ पे फुलफिल करके देख ही ली है। तो अगर 110 डेज आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो 730 वाली जो एडिशनल कंडीशन थी दूसरी जो पूरी नहीं हो रही थी वो अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐड करें
110 को, तो आपका 770 टोटल बनेगा। तो यानी कि वो 730 से ज़्यादा है। 730 से अगर ज़्यादा है यानी कि आप दूसरी एडिशन कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। तो फॉर बी योर आंसर वुड बी, ये ए होगा, तो फॉर बी योर आंसर वुड बी ROR। सो आई होप आपको समझ आया हो। ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर आपने खुद इस क्वेश्चन को किया है तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और आपकी क्या मिस्टेक हुई है, और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें बेसिक कंडीशंस जो होती है इंडिविजुअल की, वो कंप्लीट करनी होती है फॉर बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो बेसिक कंडीशंस हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं, जो हमारी बेसिक कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। यहाँ पर बेसिक कंडीशंस की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने अभी तक रीड किया है, 182 डेज, 60 डेज, जितना भी अभी तक हमने रीड किया है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अब वो एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं खुद आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, उसके बाद हम इसको रीड। तो पहली एक्सेप्शन क्या होती है? पहली एक्सेप्शन होती है कि अगर एक इंडिविजुअल एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है या फिर इंडियन सिटीजन, कुछ भी हम कह सकते हैं। वो लीव कर रहे हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? या तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, कुछ काम वाम है, जॉब वगैरह, या फिर वो एज अ क्रू मेंबर जा रहे हैं ऑफ इंडियन शिप। तो इंडियन शिप के लिए क्रू मेंबर है वहाँ के, तो या तो तभी जा रहे हैं या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली होती है, क्या होती है फर्स्ट बेसिक कंडीशन? 182 या उससे ज़्यादा डेज आप प्रीवियस ईयर में रहे हैं। तो सिर्फ यही कंडीशन यहाँ पर चेक की जाती है। जो बेसिक कंडीशन 2 है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यानी कि अगर आप 182 से ज़्यादा 182 डेज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ पर यही एक्सेप्शन है कि इसमें बेसिक कंडीशन 1 जो है सिर्फ वही एप्लीकेबल है, दूसरी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम एक्सेप्शन 2 पे जाते हैं। एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि अगर एक इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया विजिट करने आया है, ठीक है, विजिट इंडिया प्रीवियस ईयर में ही, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर। तो अगर वो विजिट कर रहे हैं इंडिया इन प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और उनकी टोटल इनकम यानी कि उन्होंने इंडिया में कुछ कमाया है, ठीक है, कुछ पैसे ऐसे कमाए हैं, और वो टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 15 लाख से ज़्यादा है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उनकी जो टोटल इनकम जो इन्होंने इंडिया में कमाई है वो लेस देन 15 लाख है। तो अगर उनकी इनकम लेस देन 15 लाख है तो उन पर सिर्फ बेसिक कंडीशन फर्स्ट अप्लाई होगी, यानी कि 182 डेज वाली, सिर्फ वही कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो भाई अब यहाँ पे इतना आसानी से तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना भाई। इंडिया में आके आप कमा रहे हैं तो कुछ तो टैक्स पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम कंडीशन देखते हैं 182 डेज वाली, वो तो अप्लाई होगी। अगर 182 से ज़्यादा हो, आप रेजिडेंट हो, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत, साफ सी बात है, बेसिक कंडीशन पहले आप फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 182 से ज़्यादा नहीं हैं, कम है उससे, तो दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। वो कौन होगी? जिसमें आप लेस देन 180 डेज तो हैं, 182 डेज तो हैं, लेकिन मोर देन 120 डेज हैं। यानी कि अगर आप 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं और 182 से कम रहे हैं, ठीक है, प्लस जो दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ नहीं कि बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन 1 है वो तो लग ही रही है। जो हमारी बेसिक कंडीशन 2 थी, जहाँ पर हम लोग 60 डेज पढ़ते थे, वहाँ पर 60 डेज को अब हम 120 डेज पढ़ रहे हैं, बस यही चेंज आया है। तो सिर्फ ये एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप इंडिया विजिट कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो 182 डेज वाली बेसिक कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। साथ में अगर आप 182 डेज से कम लेकिन 120 डेज से ज़्यादा रहे हैं, यानी कि 60 डेज की जगह बेसिकली अब हमें 120 डेज देखने हैं फॉर दिस केस, प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये दूसरी एक्सेप्शन। आइए अब हम जाते हैं हमारी तीसरी एक्सेप्शन।
तो हमारी तीसरी एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, ये केस अभी हमने देखा जहाँ पे 120 डेज बढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि अगर आप टोटल इनकम आपकी 15 लाख से ज़्यादा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है, आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट हैं क्या, किसी भी कंट्री में रेजिडेंट हैं तो चलो ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट हैं तो अब हम यहाँ पर रेजिडेंट आपको बना नहीं सकते हैं, तो ठीक है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपको जाने दें। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं हैं, ओके, नॉट अ रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री, ठीक है, किसी और कंट्री में आप रेजिडेंट नहीं हैं, तो क्या होगा, तो हम आपको ज़बरदस्ती हमारे कंट्री का रेजिडेंट मान देंगे, जिसको बोला गया है डीम्ड रेजिडेंट। यही है आपका अमेंडमेंट, यही है 1 अप्रैल 2020 से जो एप्लीकेबल हुआ है, यही है आपका अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1960। सो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है ये कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब हम आपको इंडिया में रेजिडेंट बना देंगे। एक बात और यहाँ पर बहुत अच्छी ध्यान में रखने वाली है, बहुत की पॉइंट है कि एक डीम्ड रेजिडेंट हमेशा ही RNOR होता है, वो कभी भी ROR नहीं बन सकता, तो एक डीम्ड रेजिडेंट हमेशा ही RNOR की भूमिका निभाएगा। ये की पॉइंट था, आप इसे ज़रूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान सकते। तो ये 3 एक्सेप्शंस थी जो कि हम बेसिक कंडीशंस पढ़ते हैं उसकी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट आता है, इसका जो रिटन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये मेरे को आपको समझाना था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर।